हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आप सबका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल चकाचक कैरियर पे। तो आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे हम कैरियर से रिलेटेड गाइडलाइन के बारे में आपको बताते हैं, जॉब इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। कैरियर के बारे में हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। तो फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ यूपी बिहार के जो है कि अधिकांश बच्चे जिनका जॉब नहीं हो पाता है, वो इंडिया से बाहर जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो इंडिया से बाहर जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनको सही चीज़ों के बारे में पता नहीं होने की वजह से कितने बार वो ट्रैप में फंस जाते हैं और कितने बार जो है उनको अच्छे जो है कि कीमत चुकानी पड़ती है, ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, दलाल बीच में पैसा खा जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों को बात बता दें कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, इंडिया से बाहर जॉब करना है, तो आप लोगों को दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग बिना दलाल के चक्कर में पड़े हुए भी आप जो है कि इंडिया से बाहर जॉब के लिए जा सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है कि आपको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है कि अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे आप जिस काम में जाना चाहते हैं उस काम के बारे में तो पहले आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छा से नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत करते हैं तो बहुत ही आसानी से लीगली तौर पर आप जो है कि इंडिया से बाहर जा सकते हैं। आपका पैसा भी बचेगा, सब कुछ सही भी होगा, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि दलाल क्या करते हैं कि आपका पैसा भी ले लेते हैं, आपको विजिट वीजा पे भेज देते हैं, कभी अच्छी कंपनी में नहीं भेजते हैं, कभी सैलरी कम लगवाते हैं, तो उस सब चीज़ से आपको छुटकारा मिल सकता है। जैसे कि आपको बता दें कि अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू जाइएगा तो आपको फंसने का चांसेस कम रहेगा, आपका पैसा कम लगेगा, सब कुछ सही होगा। तो जैसे कि आपका गवर्नमेंट का जॉब निकलता है, इंडिया का जॉब निकलता है, वैसे ही आपको इंडिया से बाहर का जो जॉब होता है वो भी जॉब जो है कि निकलता है। इसके लिए गवर्नमेंट, इसके लिए जो है ना एक न्यूज़पेपर होता है जो मुंबई से रिलीज किया जाता है, तो आप उसको जो है कि ले सकते हैं। इसके अलावा आपको इंडिया में अलग अलग जगह पे जो है कि रजिस्टर्ड ऑफिसेज हैं, जो ऑफिस है ना वो प्राइवेट नहीं है, वो रजिस्टर्ड होता है, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या होता है, इंडिया से बाहर कंपनियों का रिक्वायरमेंट आता है, तो आपको वहाँ पे जाना होता है, अपने रिज्यूमे को, अपने डॉक्यूमेंट को, अपने पासपोर्ट को सबमिट करना होता है, और आपका जिस पोस्ट पे वैकेंसी रहता है वहां पे आपका इंटरव्यू होता है। आप इंटरव्यू क्लियर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वहां पे कुछ उस ऑफिस का चार्जेज होता है, जो चार्ज का आपको रसीद भी मिलेगा, ठीक है, और उस चार्ज को आपको पेमेंट करना है आपका सिलेक्शन होने के बाद, आपका सब कुछ फाइनल होने के बाद, और वहां से आप जा सकते हैं। ऐसे ही पिछले साल नवंबर महीने में मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, मैंने भी जाकर के सूरत में ऑफिस में इंटरव्यू दिया था, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, और उस समय मेरा जो है कि मात्र 45,000 सब कुछ सर्विस चार्ज लग रहा था डायरेक्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। तो अगर आप लेबर में भी जाते हैं तो आपको जो है कि आपको पता है कि एजेंट लोग जो है कि 1 लाख रुपये तक चार्ज कर देते हैं, तो उतना देने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और जो है कि आप ऑफिस में जाइए। तो वैसे ही हम जो है कि एक इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गए हैं, एक वैकेंसी का रिक्वायरमेंट लेकर के आ गए हैं। जो ये वैकेंसी होने वाली है ये आपका जो है कि इंडिया से बाहर की वैकेंसी होने वाली है, और आपको बता दें कि ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी जो है आपका शटडाउन प्रोजेक्ट का रहने वाला है। आपको पता है कि शटडाउन प्रोजेक्ट में आपका जो है कि 6 महीना, 3 महीना, 9 महीने का जॉब होता है, 2 साल आपको रहना नहीं होता है, और इसका जो है डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू होने वाला है, कहीं आपको एजेंट के चक्कर में नहीं फंसना है, ठीक है। कंपनी का नाम है भवान इंजीनियरिंग, जो ये ओमान का रिक्वायरमेंट रहने वाला है। आपका ओमान में मास्कट जगह पे आपको जॉब मिलेगा। यहाँ पे अलग अलग पोस्टेज पे रिक्वायरमेंट है, जैसे मैकेनिकल टेक्नीशियन के लिए रिक्वायरमेंट है, जिसका सैलरी जो है 130 ओमानी रियाल से 150 ओमानी रियाल तक मिलेगा, प्लस ओटी भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा रोटेटिंग पंप का है, आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का है, गैस कटर का है, आपका पाइप फैब्रिकेटर का है। इसके अलावा स्टोर कीपर का भी इसमें अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं मैकेनिकल सुपरवाइजर, अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आप मैकेनिकल सुपरवाइजर में जा सकते हैं, आपको 350 से 400 ओमानी रियाल तक आपको मिल सकता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, तो यहाँ पे ज़्यादातर देखिए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस वैकेंसी में। इसके अलावा आपको क्यूसी में है, क्यूए में है, लॉजिस्टिक में है, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्टेज पे आपको जो है कि रिक्वायरमेंट है, तो आप इसमें जिसमें से भी एलिजिबल है
तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको एड्रेस हम दे दे रहे हैं। ये जो आपका रिक्वायरमेंट होने वाला है, ये जो इंटरव्यू होने वाला है, ये आपको 29 जून 2025 को होने वाला है। ठीक है ना, और कहाँ होने वाला है जी, तो अनूप टेक, ऑफिस का नाम है अनूप टेक, जो कि आपका बड़ोदरा गुजरात में है। तो वहाँ पे आपको जाना है, आपका सब कुछ सबमिट करना है, रिज्यूमे सबमिट करना है और वहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है। अगर आप इंटरव्यू में सक्सेस हो जाते हैं, इंटरव्यू में पास हो जाते हैं, तो आपको जो है कि जो लीगली चार्जेस होगा, जो ऑफिस का चार्जेस होगा, कंसल्टेंट चार्जेस होगा, वो चार्जेस पे करना है और वहाँ से आपको सब कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिक्वायरमेंट है। अगर आप इंडिया से बाहर जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप जा करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा अगर आप भी जॉब की तलाश में हैं, क्योंकि जो है कि हम अपने चैनल पे इंडिया का जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर तरह के जॉब लेकर के आते रहते हैं। इसके अलावा जो विदेश का जो जॉब है, ये तो गुजरात का है, हम दिल्ली के ऑफिस का भी रिक्वायरमेंट लेके आएंगे, मुंबई के लिए लेके आएंगे, झारखंड का लेकर के आएंगे। अपने बिहार में भी जितने ऑफिसेज हैं, 2-4 ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस बिहार में भी है, तो उसका भी रिक्वायरमेंट आपको लेकर के आएंगे। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा होगा, और आपके भी फ्रेंड, आपके भी रिश्तेदार में अगर कोई इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो ये वीडियो जो है उनको जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।